स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज भगवत गीता के नए अध्याय 13वां के प्रारंभ में हम भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्मरण के साथ ही बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस पठन और श्रवण के कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंद गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को ये चातुर्मास के व्रत आरंभ के अवसर पर शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के स्वास्थ्य अनुकूल रहे और भगवत कार्यों में भी आपका मन स्वस्थ रूप से परिपूर्ण समर्पित रहे, इसी प्रार्थना के साथ भगवान श्री के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ हम भगवत गीता के श्लोकों का पठन और श्रवण करते हैं। आज का ये जो अध्याय है ये 13वां अध्याय है और इसमें प्रकृति, पुरुष और परम चैतन्य, इन तीनों के जो संबंध हैं उनका भगवान ने विवरण किया है और हमें समझाया है कि वो पुरुष तत्व क्या है, प्रकृति तत्व क्या है और चैतन्य किस प्रकार से इन दोनों रूप में विभाजित होता है और किस प्रकार से सभी में व्याप्त है। तो ये हमें एक अवसर है कि इस दक्षिणायन के ये जो 6 मास हैं, 6 महीने हैं, इसमें ज़्यादातर भगवान सुषुप्ति अवस्था में ही रहेंगे। तो इसीलिए ज़्यादातर शुभ कार्यों का तो हम प्रचलन यहाँ पर नहीं है, पर आध्यात्मिक कार्य जो है हमारी आत्मा की उन्नति के लिए और हमारे आत्मा की सद्गति के हेतु जितने भी कार्यकलाप हैं वो इस दक्षिणायन में ज़ोर पकड़ लेते हैं। और वर्षा के साथ ही मध्यम जो भूमि की गंध है, सुगंध है, वो सुगंध के साथ ही मीठी सुगंध के साथ ही हमारा मन भी सुगंधित होकर के ये जो तत्व हैं, सारे तत्व, इन सारे तत्वों में आखिर तत्व जो भूमि तत्व है वहीं से शुरुआत करके शिव तत्व तक हम पहुंच जाएं, ऐसी चेष्टा और ऐसी प्रार्थना के साथ ही हम इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता अध्याय 13वां श्लोका 1 और 2, श्लोका 1 and 2। श्लोका 1 अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं नेयं च केशव। तो इसमें प्रारंभ में ही अर्जुन जो है प्रार्थना करता है भगवान श्री कृष्ण से, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, चाहता हूँ, वेदितुम जानना चाहता हूँ, किस बारे में जानना चाहता हूँ। प्रकृतिं पुरुषं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च, प्रकृति, ये प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृति क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। पुरुष तत्व क्या है, वो किसे संबोधित करता है, वो भी जानना चाहता हूँ। फिर क्षेत्रम, एक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो और क्षेत्रज्ञ, और उस क्षेत्र में निवास करने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्रज्ञ कौन है, इसके बारे में मैं विस्तार रूप से जानना समझना चाहता हूँ। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम, एतद् ये सभी, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, और ज्ञान क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम, और किसे जानना चाहिए, ज्ञेयम जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है वो क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञानम क्या है, नॉलेज है, और ज्ञेयम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जिसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं वो ज्ञेयम। तो आध्यात्मिक विषय में ज्ञेयम क्या है, भगवान है, भगवान ही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हैं। हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, स्वतः अपनी आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वतः हमारी आत्मा और भगवान जो परमात्मा है वो ही ज्ञेयम हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो जाते हैं। और नॉलेज क्या है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है और जो अंतर है वही जो है नॉलेज है। तो ये आत्मा क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, फिर परमात्मा क्या है, उसका पोजीशन कैसा है, और उसकी व्यापकता क्या है, उसका स्वभाव और गुण क्या है, ये सब जो है नॉलेज है। तो ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, हे केशव, अभी अर्जुन ने केशव इस भगवान के इस नाम का उपयोग क्यों किया है, केशव,
तो सबके प्रमुख जो हैं उन्हें केशव कहा जाता है। तो भगवान जो है जगत गुरु हैं। तो अगर आपको किसी विशेष ज्ञान का आपको चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति अगर आपकी अभिलाषा है, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास ही तो जाएंगे ना। तो सभी एक्सपर्ट्स में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट अगर आपको मिल जाए तो क्या आप प्रेफर करेंगे? उनके पास ही जाना प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने कहा है कि इस विषय में, आध्यात्मिक विषय में जितने भी आचार्य हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी गुरु हैं, उन सभियों में जो आद्य हैं, उन सबके ऊपर जो है वो केशव है। तो इसीलिए डायरेक्ट भगवान से ही जान लेना, भगवान से ही पूछ लेना, क्योंकि सृष्टि करता भी वो हैं, सृष्टि के पालन भी वही करते हैं और उसका विनाश भी वही करते हैं। तो उनसे ज़्यादा अच्छा इस विषय पर बोलने वाला और कौन हो सकता है। इसीलिए हे केशव, क्योंकि वो नारायण ऐसे भी बोल सकता है, हे कृष्ण ऐसे भी बोल सकता था, तो केशव क्यों कहा? केशव इसीलिए कहा कि इस ज्ञान के में सभी लोगों में आप जो है उत्कृष्ट हैं। हे केशव, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम नेयम च केशव। अब श्री भगवान जो है उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंतीपुत्र। तो इसमें भी नाम में कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है और ये आप सभी को मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर कुंतीपुत्र कौन्तेय इस नाम का उपयोग भगवान ने क्यों किया है, इसमें रहस्य क्या है, ये आप बताइए, कमेंट्स द्वारा हम सबके साथ शेयर कीजिए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। तो ये जो शरीर है हे कुंतीपुत्र, ये जो शरीर है, हम सबका जो शरीर है वही इदम शरीरम, ये जो शरीर है कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, क्षेत्रम यही क्षेत्र है, इति अभिधीयते इसको ऐसा समझा जाता है कि यही क्षेत्र है, ये जो शरीर है यही हमारा क्षेत्र है। तो क्षेत्र यानी क्या? जहाँ पर रह करके हम कुछ कार्यकलाप करते हैं, एक रहने का स्थान, एक कार्य करने का स्थान, वो है क्षेत्र। जहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर हमारी पकड़ है, वो क्षेत्र है। तो इस जगत में क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर जो है यही हमारा क्षेत्र है। एतद् यो वेत्ति, इस प्रकार से जो जान लेता है, इसको जो जान रहा है, अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्षेत्र, ये शरीर क्षेत्र है, इस बात को जो आपके अंदर अनुभव कर रहा है और जो जान रहा है, यो वेत्ति, जो जान रहा है, तम वो उसे जान लो, प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, उसको ये जान लो कि वो क्षेत्रज्ञ है। एक क्षेत्र के बारे में जानने वाला जो है वही क्षेत्रज्ञ है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तद्विदः, तो जो इस विषय के बारे में जानते हैं वो ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में रहकर उसे जो जान रहा है वही क्षेत्रज्ञ है। तो इसको थोड़ा सा कंटेम्पलेट करके देखेंगे, अगर आप थोड़ा मनन करके देखेंगे, थोड़ा सा सोच कर देखिए कि ये अभी आपका शरीर है, अभी ये शरीर है, ऐसा आपके अंदर जो सूक्ष्म रूप से बैठ कर के जान रहा है वही क्षेत्रज्ञ है। तो ऐसी एक चेतना की अवस्था है जो कॉन्शियस है और जागृत है अभी इस अवस्था में, और वो जान रही है कि हाँ ये शरीर है, ये शरीर है और इसे क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा वो जान रही है, समझ रही है। जो चेतना है उस चेतन अवस्था को ही क्षेत्रज्ञ ऐसा माना गया है, क्योंकि वो जान रहा है, वो नॉलेज जो है उसमें स्फुरित हो रहा है ना, वो जान रहा है कि ये शरीर है ऐसा, तो वो क्षेत्रज्ञ है। अगला श्लोक, श्लोक 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं गजज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, और उस क्षेत्रज्ञ को ही मैं ही वो क्षेत्रज्ञ हूँ ऐसा जान लो। मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, जो सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से स्थापित है, वो क्षेत्रज्ञ ही मैं हूँ ऐसा तुम जान लो। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में यानी सभी शरीरों में, चाहे वो मानव शरीर हो, पशु शरीर हो, या फिर ये जो पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं वो हो,
या फिर कोई माउंटेन हो, पर्वत हो, किसी भी शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूँ, ऐसा तुम जान लो। यानी भगवान ही सभी रूपों में अवस्थित हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे भारत, इसमें भारत ये जो शब्द है इसका प्रयोग भगवान ने किया है। इसमें कौन्तेय ने कहा है, क्यों भारत? भारत ये शब्द का अर्थ क्या है, एक अन्य वीडियो में भी हमने इसका डिस्कशन किया है। भा ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है भ, ये भा समान यानी एक प्रकाश पुंज को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। तो भारत जो एफिनिटी है, इस प्रकाश के लिए जो एफिनिटी है वो है भारत। तो भारत तो इसमें इस प्रकार से उपयोग किया है कि जिसको लाइट के लिए एफिनिटी है, प्रकाश के लिए एफिनिटी है, वो भारत। तो अर्जुन यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहा है, उस लाइट की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर उसे भारत कह करके संबोधित किया है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, और इस क्षेत्र को और उस क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतत् ज्ञानम मतम मम, और वही ज्ञान है, ये मेरा मत है। मतम मम, ये मेरा मत है कि इस क्षेत्र और उस क्षेत्रज्ञ को जानना ही असली ज्ञान है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यतत् ज्ञानम मतम मम। अगला श्लोक, श्लोक 4, श्लोका नंबर 4। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यत् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब भगवान कह रहे हैं कि शृणु, सुनो हे अर्जुन, तुम सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्, वो जो क्षेत्र है यानी ये जो शरीर है, यत् च यादृक्, और जिस प्रकार से वो दिखाई दे रहा है, च यत् विकारी यतश्च यत्, यत् विकारी, विकारी क्या, जिसमें विकार आ जाए, विकार आ जाए यानी जिसमें चेंजेस आ जाए, जिसमें बदलाव आ जाए, समय के साथ इसमें बदलाव आता है या नहीं। तो पहले बाल अवस्था होती है, फिर कुमार अवस्था होती है, फिर यौवन है, फिर बाद में वृद्धावस्था है, फिर बाद में जीर्ण हो जाता है शरीर और आत्मा जो है इस शरीर को त्याग देती है। तो ये जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र में बदलाव आते हैं, अवस्थाएं आती हैं। तो तत् क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद् विकारी यतश्च यत्, तो इसमें विकार आता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी चेंजेस आ जाते हैं, वो जैसे का तैसा नहीं रहता ना, उसमें विकार आ जाते हैं, बदलाव आ जाता है। तो वो जिस प्रकार से अभी दिखाई दे रहा है उसमें विकार आते हैं और फिर उसका रूप बदल जाता है। सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु, और उसका जो प्रभाव है उसे समासेन, समराइज्ड फॉर्म में, थोड़े संक्षिप्त में मैं कह रहा हूँ, वो तुम सुनो। तो ये जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र का क्या प्रभाव है और कौन सी चीज़ है जो उस क्षेत्र के ऊपर प्रभाव डालती है, और वो किस प्रकार से दिखाई देता है, किस प्रकार से कार्य करता है, और किस प्रकार उसमें विकार आते हैं, ये सब मैं तुमसे कहता हूँ, ये तुम सुनो। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च, यो यत् प्रभावश्च, उस पर जो प्रभाव हावी होते हैं, तत् वो सब, समासेन संक्षिप्त रूप में, मैं शृणु मुझसे तुम सुनो। अगला श्लोक, श्लोक 5वां। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। तो ऋषिभिर्बहुधा गीतं, तो ऋषियाँ जो हैं वो बहुधा, बहुत प्रकार के गीत यानी कि बहुत प्रकार की बातें वो कहते हैं। तो नाना प्रकार के ऋषि, अलग अलग प्रकार के ऋषि जो हैं, अलग अलग ऋषि जो है अलग अलग बातें कहते हैं। छंदोभिर विविधैः पृथक्, और उसी प्रकार से छंद भी विविध प्रकार के हैं। छंद क्या है, किसी मंत्र का उच्चारण यानी मंत्र का उद्घाटन जो करते हैं वो छंद है। पहले तो वो अपने आप में मंत्र को बांध कर रखते हैं, फिर बाद में उसे प्रकट भी करते हैं, बताते भी हैं, तो वही छंद है। तो छंद भी नाना प्रकार के हैं। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव,
ब्रह्म सूत्र, ये जो वेदांत है, वेदांत में यानी वेदों के अंत में उसका निष्कर्ष क्या है, ये जो समराइज्ड बात बताई गई है यही वेदांत है। तो उसमें ब्रह्म सूत्र एक सेक्शन है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, उसमें नाना प्रकार के पद यानी कि उसमें जो सेंटेंसेस, उसमें जो वाक्यों की रचना है वो भी नाना प्रकार के हैं। हेतु मतभेद विनिश्चित ही, ये सब हेतु मतभेद। तो इसमें हेतु यानी कि एक कॉज और एक इफ़ेक्ट, एक कॉज और इफ़ेक्ट का एक रिलेशनशिप इन सभी में रहता है। विनिश्चित ही, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो इसमें भगवान ये बताना चाहते हैं, ये प्रकाशित करना चाहते हैं कि जो वेदांत का सार है, जितने भी वेद, चाहे वो कितने ही प्रकार के क्यों ना हो, अलग अलग रूपों में क्यों ना हो, अलग अलग उसमें बातें बताई क्यों ना गई हों, लेकिन उन सभी का सार जो है, वो सारांश जो है, वो सब समराइज़ करके अगर हम निकालेंगे तो वो सार एक ही है। तो भगवद गीता का महत्व भी इसीलिए है कि इसमें सभी का सार है। तो अगर ये एक चीज़ हमने पढ़ लिया और इस एक चीज़ को अगर हमने समझ लिया तो सारे वेद, सारे उपनिषद और सारे ब्रह्मसूत्र और सारे जो है पुराण, इन सभी को पढ़ने का हमें फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें भगवान ने सबका सार लेकर के, सब में से जो एक्सट्रैक्ट है, जो मेन थीम है, उस बात को, उस पॉइंट को पकड़ के भगवान ने हमें यहाँ पे बता दिया है। बहुत ही ईजीली, जिस प्रकार से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम बहुत ही सरलतापूर्वक समझ सकते हैं और हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं, ऐसे रूप में भगवान ने हमें बताया है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के द्वारा हम सभी को ये कह रहे हैं कि भले अलग अलग ऋषियों ने अलग बातें बताई हों, या फिर अलग छंदों ने अलग मंत्र दिए हों, या फिर ब्रह्मसूत्र जो है उसके पद अलग अलग अर्थों को बता रहे हों, अगर बाह्य रूप से हमें उनमें भेद दिखाई भी दे रहा हो, लेकिन भीतर से अगर हम उनका सूक्ष्म ज्ञान कर लें, उनके सूक्ष्म अर्थ को समझें और रहस्य अर्थ को समझें, तो सभी एक है। और उस सभी का सार जो है, सारांश जो है, वो हेतु मद्भिः विनिश्चित ही। तो इन सभी में जो है एक कारण है और एक कार्य है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कार्य कारण संबंध। तो जैसे अगर हम इस प्रकृति सृष्टि का क्रम देखें तो सबसे पहले है आकाश तत्व, फिर आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति, वायु तत्व से तेजस तत्व की उत्पत्ति, तेजस से अपस यानी पानी, और अपस से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति। यही सृष्टि का क्रम है। और विलीन होते समय भी ये उल्टे क्रम में चलता है। जैसे पृथ्वी विलीन हो जाती है अपस तत्व में, अपस तत्व विलीन हो जाए तेजस में, तेजस जो है वायु में विलीन हो जाता है, और वायु तत्व जो है आकाश में विलीन हो जाता है। तो जिसमें से तो ये कारण है और एक कारण, एक कार्य है और एक कारण है। आकाश तत्व ये कारण है, उसका कार्य जो है वो वायु है। फिर वायु कारण बन गया तेजस का, फिर तेजस कारण बन गया अपस का, अपस कारण बन गया पृथ्वी का। तो ऐसे उत्तरोत्तर जो है क्रम में कार्य कारण का संबंध जो है वो चलता रहता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इस समग्र सृष्टि में और सारे वेदांत में, जगत में ये कार्य कारण का एक संबंध जो है वो दिखाई देता है, वो हमें समझ में आता है। विनिश्चित ही, तो जानने वालों ने ये निश्चय किया है कि इन सभी में अगर एक कॉमन फैक्टर है तो ये है कि कार्य कारण का संबंध है, ये तुम जान लो। और अब श्लोक 6 और 7 से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम अगले वीडियो में इसका पठन करते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।